ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। यानी कि प्लेटो ने एजुकेशन की थ्योरी क्या दी थी, कैसे दी थी, वो हम जानेंगे। तो उसको जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि प्लेटो कौन थे। तो प्लेटो वॉज एन एथेनियन फिलोसफर थे। प्लेटो एक एथेन के रहने वाले, जो ग्रीस के अंदर एक एथेन जगह है, वहां के रहने वाले एक फिलोसफर थे, ठीक है। और फाउंडर ऑफ द प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट एंड द अकेडमी, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। प्लेटो क्या थे? प्लेटो एक फिलोसफर थे जो ग्रीस के अंदर एक जगह है जिसका नाम है एथेन, वहां के रहने वाले थे। और प्लेटो ने प्लेटोनिस जो स्कूल और थॉट है ये दिया और एक एकेडमी दी, और ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो हायर लर्निंग को, मतलब हायर लर्निंग का ये पहला इंस्टीट्यूशन था वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो किसने दिया? प्लेटो ने दिया। अभी इतनी चीज समझ में आ गई कि प्लेटो कहां के रहने वाले थे। अब हम जानते हैं इनकी जो प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो क्या थी। तो प्लेटो जो इंसान थे ना, प्लेटो चाहते थे एक आइडियल स्टेट क्रिएट करना। तो देखो, द एक्सिस ऑफ प्लेटोस पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि इनकी जो राजनीतिक फिलोसफी थी उसकी विचारधारा थी द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। यानी कि ये चाहते थे कि एक आइडियल स्टेट क्रिएट हो। अब वो आइडियल स्टेट क्रिएट क्या हो, कैसे हो, मतलब क्रिएट, तो इन्होंने बताया कि आइडियल स्टेट क्रिएट होना, तो उनके अंदर इन्होंने दो चीजें रखी कि ये दो चीजें होनी जरूरी है। दो चीजें कौन कौन सी? उसमें पहला इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई वहां पे एजुकेशन होनी चाहिए, और दूसरा कम्युनिज्म। यानी कि जो स्टेट हो उसके अंदर अगर हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को अगर हम एजुकेशन दें और साथ ही साथ वो स्टेट कैसा हो, कम्युनिज्म हो, तो कहते वो एक आइडियल स्टेट की कैटेगरी में आता है, जो प्लेटो ने दिया। अब कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है? कम्युनिज्म का मतलब होता है कि जहां पे गवर्नमेंट देख रेख करे, गवर्नमेंट की चले, गवर्नमेंट गरीबों के बिहाफ के लिए, हर एक के बिहाफ के लिए गवर्नमेंट काम करे और सभी को एजुकेशन मिले, ये प्लेटो चाहते थे। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एक आइडियल स्टेट कैसा होगा जिसमें ये दोनों चीजें होगी। ठीक है भाई, आगे मूव ऑन करते हैं। He considered education to be the best means of warding off evils। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि एक मात्र एजुकेशन ही ऐसा सिस्टम है जिससे जो हमारे समाज में बुराइयां चल रही है ना, इनको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि हम जब एजुकेशन देंगे ना लोगों को, तो वो लोगों को नॉलेज आएगी, और जब लोगों को नॉलेज होगी तो जो इवल्स है उनको वो खत्म कर पाएंगे, उनके विरुद्ध वो लड़ पाएंगे। इन्होंने ये बताया, ठीक है भाई। He presented his educational ideas in view of the evils prevailing in the Greek city states in his time। अच्छा, इन्होंने ये जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम इन्होंने देखा कि जो यहाँ जहां पे ये रह रहे हैं ग्रीस के अंदर, जहां पे ये रह रहे हैं एथेन के अंदर, वहां पे कुछ बुराइयां इन्होंने जानी, जो बुराइयां वहां पे प्रिवेल थी, चल रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया कि भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पे हर किसी को एजुकेशन मिले। वो हम जानेंगे अच्छे से कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम कैसे कैसे रखा था आगे। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, प्लेटो डिस्क्राइब्ड हिज व्यूज ऑन एजुकेशन इन हिज बुक रिपब्लिक। प्लेटो ने एक रिपब्लिक नाम से बुक लिखी हुई है। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया है, अपना विचार दिए हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए, शिक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए। इन्होंने अपनी एक बुक रिपब्लिक है उसमें इन्होंने लिखा है। देखो, अकॉर्डिंग टू रूसो, रूसो नाम के एक और राइटर है, रूसो नाम के एक राइटर है, उन्होंने बताया है कि रिपब्लिक नॉट ओनली अ बुक रिटन ऑन पॉलिटिक्स बट अ ग्रेट वन रिटन ऑन एजुकेशन। रूसो नाम के जो राइटर है वो बताते हैं, जो प्लेटो की बुक लिखी है रिपब्लिक, उस बुक को पढ़ने के बाद वो ये बोलते हैं कि जो बुक लिखी है रिपब्लिक, वो एक सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक पॉलिटिकल के ऊपर एक बड़ी बुक है। मैं कहता हूं कि वो बुक कहते हैं किसके ऊपर एक बहुत बड़ी बुक है, वो एक बहुत बड़ी बुक है एजुकेशन के ऊपर, कि उन्होंने उसमें एजुकेशन की बारे में बहुत डाला है, बहुत जोर डाला है। तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि वो एक पॉलिटिक्स की बुक है एकमात्र, नहीं, वो एक एजुकेशन की बहुत अच्छी बुक है। उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया है। ये रूसो ने बताया था, प्लेटो की बुक जो रिपब्लिक लिखी है उसके बारे में ये बात उन्होंने बोली थी। आगे देखते हैं एम्स ऑफ प्लेटोस एजुकेशन। अब प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम रखा, एजुकेशन जो बताया, उसके क्या क्या उन्होंने एम रखे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे, वो जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो जानेंगे सारा कुछ कि एजुकेशन सिस्टम था कैसे, तो जो प्लेटो ने दिया था। लेकिन अभी अपने ये जान लेते हैं कि उनका एम क्या था प्लेटो का एजुकेशन के अंदर। तो पहला देखो, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन प्लान इज
द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन। देखो भाई, इन्होंने क्या बोला, प्लेटो ने क्या बोला कि जो एजुकेशन होना चाहिए ना, जो हम एजुकेशन दे, वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे एक इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, हर चीज में उसकी पर्सनैलिटी बढ़े, मतलब उसके व्यक्तित्व बढ़े, उसके व्यक्तित्व में निखार आए, उसको नॉलेज हो। हम उस एजुकेशन को एजुकेशन नहीं मान सकते जिसमें इन्होंने कहा कि सिर्फ हम उसे पॉलिटिकली नॉलेज दे दे, नहीं, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो एक एजुकेशन सिस्टम सही है। किसने बोला ये बात? प्लेटो ने, जो अपने एम दिए थे। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है, एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल थ्रू द नॉलेज। और ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी होगा पॉसिबल एक इंसान का जब हम एजुकेशन करवाएंगे, और एजुकेशन के थ्रू उसे क्या मिलेगी? नॉलेज मिलेगी। तो ही एक इंसान का डेवलपमेंट, हर तरह से डेवलपमेंट हो सकता है वो, ठीक है, उसका माइंड भी बढ़े, उसकी हेल्थ भी स्वस्थ रहे, उसे पॉलिटिकल नॉलेज भी हो, उसे सोशल नॉलेज भी हो, हर तरह से उसे नॉलेज हो, उसे इकोनॉमिकल नॉलेज भी हो। नेक्स्ट देखो, इन्होंने बोला कि a healthy mind resides only in a healthy body, so the aim of education is to develop both body and mind। इन्होंने बोला कि हम सभी जानते हैं ये बात तो, और इन्होंने ये बात बताई कि एक स्वस्थ मस्तिष्क कब रह पाएगा? एक स्वस्थ मस्तिष्क तभी रह पाएगा जब एक इंसान की बॉडी स्वस्थ हो। तो इन्होंने बोला कि हमें एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें माइंड पर भी ध्यान दे, माइंड डेवलप होने पर, साथ ही साथ बॉडी भी हेल्दी रहने पर ध्यान दे। यानी कि सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के नॉलेज दे दी, नहीं, उस हमारी जो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, उसके अंदर उसकी बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ भी सही रहे। अगर हेल्थ सही है तो उसका माइंड भी डेवलप होगा, ठीक है भाई। एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली टू गेन पॉलिटिकल नॉलेज। ये पहले मैंने बता दिया था कि इन्होंने ये बोला था कि सिर्फ जो एजुकेशन देने का एम हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम पॉलिटिकली नॉलेज दे दे बस बंदे को, नहीं, बट ऑल्सो टू अचीव फुलनेस ऑफ हिज पर्सनैलिटी थ्रू पर्सनल ट्रेनिंग। यानी कि हम सिर्फ पॉलिटिकल नॉलेज दे दे तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो बंदा एजुकेटेड है, नहीं, हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे उस बंदे का फुलनेस पर्सनैलिटी बढ़े, हर तरह से उसको ज्ञान मिले, हर तरह से उसकी नॉलेज बढ़े, उसको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो लाइफ जिए कैसे, वो लाइफ में, सोशल में, समाज में कैसे रहे, उसे इकोनॉमी के बारे में नॉलेज हो। ये सब कुछ हमें एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिनमें ये सारी चीजें हो। और इन्होंने क्या बोला? द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड ट्रेनिंग इन वेरियस आर्ट्स लाइक म्यूजिक, लिटरेचर एक्सेट्रा। इन्होंने बोला कि जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए ना, उस एजुकेशन सिस्टम में हम एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। वो ट्रेनिंग क्या हो? आर्ट के फील्ड में, जैसे उसे म्यूजिक सिखाना, लिटरेचर के बारे में नॉलेज देना, उन्हें जिम भी सिखाना, जैसे जिम का मतलब हेल्थ को सही रखने के लिए उन्हें वार्म अप वगैरह करवाना, हर चीज हम मतलब उन्हें देना कि अगर आर्ट में कोई जाना चाहता है तो आर्ट में जाए, लिटरेचर में, आर्मी में, हर तरह से उसे ट्रेनिंग दे ताकि एक बंदा हर तरह से डेवलप हो जाए, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला? इनका जो मेन एम था, जो मैंने स्टार्टिंग में वैसे बात कर ली थी उन्होंने, द मेन एम ऑफ एजुकेशन ही वांटेड टू बिल्ड एन आइडियल स्टेट। और मेन एम इनका ये था कि एक आइडियल स्टेट क्रिएट करना है। तो वो एक आइडियल स्टेट इन्होंने बोला कि सिर्फ हो सकता है तो एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम से हो सकता है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वो स्टेट आइडियल स्टेट बन जाएगा। साथ ही साथ वहां स्टेट में कम्युनिज्म होना चाहिए, यानी किसी एक राजा की नहीं चलनी चाहिए जो जैसा चाहा वैसा कर लिया, जितना चाहा उतना लोगों पे टैक्स लगा लिया। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट हर एक जनता के भले के लिए काम करे। तो ये था प्लेटो का। अभी हमने इस वीडियो में प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी थी उनके बारे में कुछ बेसिक चीजें जाना, प्लेटो क्या थे उनके बारे में थोड़ा जाना, फिर उनकी प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी है उसके बारे में कुछ जाना, और साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशन थ्योरी है उसके एम क्या थे वो हमने जान लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भी प्लेटो ने एजुकेशन की थ्योरी एक्चुअल में दी कैसी है। तो इनके एम थे कि एक थ्योरी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दी कैसी वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।